तो ये सब, ये गंदम का आटा, चावल, बेकरी आइटम्स, ये शुगर के मरीज के लिए कितना नुकसानदेह है? सर ये जहर है। जहर? जहर है। तो फिर डाइट प्लान क्या होगा, वो खाएगा ये क्या? बात है ना, वो मैंने जो आपको मक्खियों का छत्ता बोला था। आप ये ज़रा गौर करें आप कि आज से 30 साल पहले पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ कोई, मेरा ख्याल है कि आप ढूंढते फिरें तो आपको नहीं मिलता था। मेरा गांव से ताल्लुक़ है, टोबा टेक सिंह में छोटा सा गांव है। 1990 में ना मेरे गांव में शुगर का एक भी मरीज़ नहीं था। ठीक है, आज कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ शुगर नहीं होगी। इन 30 सालों में, 35 सालों में क्या चीज़ चेंज हुई है? डाइट। डाइट। पहले गंदम थी खालस, एक एकड़ से 15-20 मन गंदम निकलती थी। ठीक है, और नीचे आपके ज़मीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो 15-20 मन गंदम को जाएंगे जी। अब उसी एकड़ से 100 मन गंदम निकलती है, 80 मन गंदम निकलती है। वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आने थे जो पहले 15 मन को होनी थी, अब वो 100 मन को जा रहे हैं। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म हो गए। समझ गए ना? और ये जो दूसरी तरफ है, इसका एक दूसरा पहलू भी है, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड, बर्गर्स। मैं पहले गंदम का ज़रा मैं बताऊं। अब ये वाली गंदम वो गंदम नहीं है जो हमारे दादा ने खाई थी। बिल्कुल ठीक है, वो सही गंदम थी। और उस वक्त जो आटा बनता था वो चक्कियों का आटा था, वो बाकायदा पत्थर की चक्कियाँ होती थी, आटा मोटा होता था, मशीन से हम लाते थे। मैंने बचपन में खुद किया हुआ वो काम। मतलब हम आटा मशीन से लेकर घर लेकर आए हैं और फिर हमारी माँ ने उसको छाना है जी। ठीक है, वो उसमें से छानने में से बूरा नज़र आता था। अब आटे में बूरा नहीं होता जी। वो जो फाइबर होता है जी। वो होता ही नहीं है। वो कहाँ गया फाइबर? वो जल जाता है, इतना बारीक पिस जाता है कि वो अब आटा ना वो गंदम रही ना वो आटा रहा। तो अब जो इस वक्त आटा है वो यूँ समझ लें कि प्योर शुगर है जी। शुगर से ज़्यादा, अभी जो मैं बात करने लगा आपको हैरान करेगी और नाज़रीन को भी हैरान करेंगी। शुगर से ज़्यादा शुगर आटे में है। तो फिर खाएं क्या? मैं बताता हूँ, डाइट प्लान बताएं फिर आप। एक साइंस में एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स ये होता है कि आपने जो चीज़ खाई ये कितनी स्पीड से शुगर बनाएगी, इसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, शुगर का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 65, आटे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 72। यानी अगर आप एक चम्मच शुगर खा लें तो शुगर आपकी देर से बढ़ेगी, अंदर आपका ब्लड ग्लूकोज देर से बढ़ेगा। अगर आप एक चम्मच आटा खा लें, एक चम्मच आटे को जिस शेप में भी खा लें, रोटी की शक्ल में खा लें, जैसी शेप में, वो आपकी शुगर जल्दी बढ़ा देगी। अच्छा, आटे से अगली नस्ल सुन लें ज़रा, वो है जो आप बेकरी आइटम की बात कर रहे थे, मैदा, जिसमें से जो बाकी फाइबर जो बिल्कुल रिफाइंड, जिसको पाउडर कहेंगे, वो बन गया। पाउडर से क्या बनेगा? तमाम केक, मिठाइयाँ, बेकरी आइटम, नान, पूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स आप ज़रा सुनिएगा 90। और ग्लूकोज को नापने का जो पैमाना है, इसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स को नापने का जो पैमाना है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है 100। यानी अगर आप ग्लूकोज ज़ुबान पे रखें तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ग्लूकोज का 100 है, मैदे का 90 है। हमारी खुराक इस वक्त सर मैदा है। ओहो। आप सुबह ब्रेड खाते हैं जी। ठीक है, ब्रेड किस चीज़ से बनती है सर? मैदे से बनती है। आप नान चलते हैं पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में चलते हैं, मैदे से बनते हैं सर। जो कौम जितना मैदा इस्तेमाल कर रही है वही कौम को इस वक्त शुगर है। पाकिस्तान, मुझे बताएं कि कौन सी वबा फैल गई है कि दुनिया में नंबर 1 बन गया। परसेंटेज वाइज 33% बंदे, 35% बंदे पाकिस्तान के जो एडल्ट पॉपुलेशन है डायबिटिक होगी। क्या ये कोई वायरस है कि मेरे से आपको लग गया, आपसे हमारे कैमरामैन को लग गया? बिल्कुल नहीं सर, ये वायरल डिजीज है ही नहीं। ये वायरल डिजीज है ही नहीं सर। कोरोना है, ये कोरोना तो नहीं है ना कि कोरोना वायरल डिजीज है, दूसरी डिजीज। ये बुनियादी तौर पे ग़िज़ाई बीमारी है। हमारी ग़िज़ाएं वो नहीं रही सर। जब आपकी जो बॉडी है किसी पे चलती, ग़िज़ा पे चलती है ना, वो ग़िज़ा ही अगर आप गलत डालेंगे, आपकी गाड़ी है उसमें पेट्रोल डालना है, आप डीजल डालें सर, नहीं चलेगी, इंजन ख़राब हो जाएगा। इंजन ख़राब हो जाएगा। ये कौम का जो इंजन ख़राब हुआ है
ये सर गलत ग़िज़ा से Then हुआ। what should be the diet plan for the patient of diabetic? मैंने आपकी के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, नाजरीन के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, मैं एक एक्रोनिम बनाया है ताकि लोगों को याद रह जाए। आपने लफ्ज़ GPS सुना होगा। जी, GPS। ठीक है, आपने खुराक से GPS निकाल देना है। जी। ठीक है, तो खुराक क्या बन गई? नो GPS फार्मूला। GPS stands for? मैं बताता हूँ। ठीक है, जी से मुराद है ग्रेन्स। ठीक है। ग्रेन्स में क्या चीज़ आ गई? गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, यानी रोटी चावल। ठीक है। पी से मुराद है पोटैटोज। ठीक है। आलू। एस से मुराद है शुगर। सर ये 3 चीज़ें निकाल दें तो मशरूबात कैसे पियेंगे फिर हम? मशरूबात देखें, मशरूबात अभी भी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स आपके बिल्कुल नहीं। ये मशरूबात जो है ना सर, पानी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आपने देखना ये है, जो चीज़ भी जिसमें शुगर है, पहली बात तो ये समझ लें कि शुगर खुराक नहीं है। खुराक कौन सी होती है? मैं आपको ज़रा खुराक की डेफिनेशन बताता हूँ। खुराक में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका जो चीनी है, जो वाइट शुगर है, इसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। ठीक है, मैदे में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। जितने भी प्रोसेस फूड है उसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें कोई विटामिन नहीं है। जितने भी बेकरी आइटम्स हैं वो सब, किसी एक में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। ठीक है, ये आप प्योर शुगर खा रहे हैं। कभी शुगर आप मीठे के अंदाज में खा रहे हैं, कभी आप बेलज्जत शुगर खा रहे हैं, जैसे नान की शक्ल में शुगर खा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अशरफ चौधरी ने GPS के साथ सारी चीज़ें आउट करवा दी। खाना क्या है? खाने के लिए अल्लाह की नेमतें खाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, जिस बंदे का सारा फोकस रोटी पे हो ना, उसको कुछ नजर ही नहीं आता। जी। घोड़े के ब्लाइंडर लगे होते हैं ना, ताकि वो सीधा देखे। हमारी कौम को रोटी के ब्लाइंडर लगे हुए हैं। जी। हम लेफ़्ट साइड पे हमें कोई खुराक की नज़र नहीं आ रही, हमें सीधी रोटी नज़र आती है। वो किसी गरीब से पूछा ना कि 2 और 2 चांद कितने होते हैं, उसने कहा जी 4 रोटियाँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, 4 रोटियाँ। 4 रोटियाँ। ठीक है, तो हमें रोटियाँ नज़र आती हैं, जबकि खाने की बहुत सारी चीज़, तमाम वेजिटेबल्स एक्सेप्ट आलू, ठीक है, आप खा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जो कच्ची खाने वाली है सैलेड के तौर पे खाएं, जो पका के खाने वाली हैं जिस शेप में, बॉयल करके खाएं, वाटर सौते करें, जो जिस शेप में आप खाएं। वेजिटेबल आप खा सकते हैं, एक्सेप्ट पोटैटोस। एक्सेप्ट पोटैटोस। ठीक है, तमाम दालें खा सकते हैं। ठीक है। छिलके वाली खाएंगे तो प्रेफरेबल है, अगर छिलके के बगैर भी खा लेंगे तो आपकी आटे की निस्बत ये शुगर कम बढ़ाएगा। वो यूरिक एसिड में आ जाता है ना सर। यूरिक एसिड का भी आपने अच्छा हुआ सवाल ये कर लिया, इसको आप सवाल आज कर लीजिएगा। ठीक है, यूरिक एसिड का भी आज मैं वो ज़रा जो मिसकंसेप्शन है, जो मिथ है, वो खोल जाता है। ठीक है, पहली बात, दालों से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, ये अभी बता देता हूँ, आगे फिर इस पर मैं इसकी तफसील इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे मज़ीद। बीन्स, लोबिया, सफ़ेद लोबिया, काले चने, सफ़ेद चने, सारे आप खा सकते हैं। ठीक है, तमाम गोश्त खा सकते हैं, तमाम गोश्त खा सकते हैं, तमाम बड़ा गोश्त खास तौर पे, क्योंकि मुझे पता था कि आपने यूरिक एसिड की बात कर क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, बड़ा गोश्त आप खा सकते हैं। ठीक है, छोटा गोश्त खा सकते हैं, ऑर्गन मीट खा सकते हैं, कलेजी, सिरी पाए, ये सारे खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। कपूरे, मतलब जो लाहौरियों से ज़रा खोता नहीं नहीं, वो तो हमें पता ही नहीं चलता ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुर्गी खा सकते हैं, ब्रायलर मुर्गी खा सकते हैं, देसी मुर्गी खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, जिस शेप में आप खाना चाहें, सारे गोश्त आप खा सकते हैं। आपकी चर्बी वाला गोश्त खाएंगे इज हेल्दियर देन नॉर्मल। अंडा खा सकते हैं शुगर? अंडा सर एक नहीं, 4 अंडे खा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि चूंकि आपने विटामिन की बात की थी, तो सवाल ये बनता है, शुगर का मरीज मल्टी विटामिन इस्तेमाल करने चाहिए उसको? केस टू केस डिपेंड करता है। अच्छा। लेकिन ये जो खुराक मैंने आपको बताई है, जिसमें तमाम वेजिटेबल्स, तमाम मीट, तमाम दालें, और हम लोग ग्लाइसेमिक फ्रूट भी इसमें डाल लेते हैं, नट्स भी डाल लेते हैं, ये खुराक खाने वाले को मल्टी विटामिन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो अंडा है, अंडे में 26 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं एक अंडे में, लेकिन जर्दी में है सर। हाँ जी। और शुगर माफिया आपसे कहेगा कि जर्दी फेंक दो,
सफेदी खाओ। अच्छा, जिम में हम लोग जिम जाते हैं हाँ। तो हमें ट्रेनर्स ये बताते हैं कि जी आपने सफेदी खानी या जर्दी तो हाँ, खानी वो ही नहीं। ट्रेनर को बस इतना ही पता है कि वजन उठाना है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा उसको उस ट्रेनर को बाकी चीज़ों का पता नहीं ना। वो भी डॉक्टर नहीं है ना वो सर? डॉक्टर नहीं है और उसको न्यूट्रिशन का नहीं पता कि 26 मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं अंडे की जर्दी में। हमारी जो शुगर माफिया जिसको मैं कहता हूँ, मैं शुगर माफिया जब कहता हूँ ना, किसी एक डॉक्टर का नाम नहीं लेता। अच्छा, शुक्र है आपने डॉक्टर्स क्या कह दिया। मैं शुगर माफिया सियासी तौर पे समझ रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो ये शुगर ये वाला शुगर अच्छा, जो फिर डायबिटीज ठीक है, माफिया, फिर ठीक है, फिर मैं ठीक वो है। तरीन साहब की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा आप दोनों तरफ चल नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, वो मैं अच्छा। उस माफिया की बात नहीं कर रहा। अच्छा, अच्छा। जो शुगर माफिया, जो डायबिटीज माफिया, आपके अंडे की जर्दी फेंकवा देंगे जी, और साथ में आपको मल्टीविटामिन दे देंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, मल्टीविटामिन जब बेचेंगे तो फायदा किसको होगा? डॉक्टर को भी होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी होगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ही डॉक्टर को कहा ज़ाहिर है, होगा लिख के कि दे सर देते जी हैं ये वो ज़रा फीस, पर्चियाँ सारी निकालो, चीज़ें, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। अंडे की जर्दी में 26 मतलब मेरी सब 55 साल एज जी। है, मैं 55.5 का होऊंगा जी, ठीक है। माशाल्लाह। हम जब से बात कर रहे हैं, मेरे अंदर कोई एनर्जी की कमी देख रहे हैं? नहीं, अपने अंदर देख रहा हूँ मैं। और आप हो सकता है मेरे से आधी उम्र के हों। हाँ जी, बिल्कुल। मैं कोई मल्टीविटामिन नहीं लेता, अच्छा, ठीक है। जब मैं शुगर की दवाइयाँ खाता था, जी, जब मैं अंडे की जर्दी फेंकता था, उस वक्त मैं मल्टीविटामिन लेता था, जबरदस्त ठीक हो है। गया। तो जो बंदा खुराक खा रहा है, खुराक से बड़ा मल्टीविटामिन क्या खुराक है? से बड़ा मल्टीविटामिन आपने का कोई नहीं।